जब तक संघी मानसिकता से जुड़े हुए पत्रकार जिहादियों के खिलाफ बुगुल फूंकते हैं, मुल्लों के खिलाफ बुगुल फूंकते हैं, यहां तक कि मुसलमानों को कोसने का पानी पी पी करके काम करते हैं, तब तक ये मामला ठीक चलता रहता है। और जब इस फहरिस्त में एक कदम आगे निकलते हुए कोई बड़ा काम को अंजाम देते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें तुरंत भुगतना पड़ता है। जी हां, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि उन तमाम दंगाई पत्रकारों के शब्द हैं जो दिन रात मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और इन सब के आका जो है वो सुदर्शन न्यूज चैनल का मालिक सुरेश चव्हाड़ के बन चुका है, जो दिन रात नू मेवात हिंसा के दौरान मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई दिया। जहां हिंसा के दौरान वो ये तो बता रहा था कि हजारों मंदिरों पर जिहादियों ने कब्जा कर लिया है, हजारों श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया है और यहां तक कि पुलिस प्रशासन कड़ी मशक्कत के साथ जिहादियों के चुंगल से श्रद्धालुओं को बचा करके लाई है। इसका खुलासा खुद एडीजीपी मीना कुमारी ने कर दिया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। पर जब तक मामला मुसलमानों के खिलाफ चलता रहा तब तक सब कुछ चंगा सी, और जैसे ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ सुरेश चव्हाड़ के यानी कि सुदर्शन न्यूज चैनल ने बिगुल फूंका तो उल्टा टांग दिया गया है इनके पत्रकार को। इनके एडिटर मुकेश कुमार जो हैं एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो दावा करता है कि साहब देखिए, नू मेवात हिंसा के बाद जो है वो हिंदुओं के ऊपर गुरुग्राम पुलिस जो है अल जजीरा यानी कि कतर से पैसा लेकर के हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। अब इसमें टारगेट किया गया गुरुग्राम पुलिस को, जो कि कमिश्नर को सीधे सीधे ये आरोप लगाए गए। अब हुआ ये कि जब भाई साहब वहां ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पहुंचे तो 8-10 पुलिसकर्मियों ने इन्हें वहीं धर दबोचा। और जब धर दबोचा तो इनके टीवी चैनल पर तस्वीर चलती है कि 8-10 गुंडों ने, हट्टे कट्टे गुंडों ने जो है हमारे रिपोर्टर को अपहरण कर लिया है। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस को यह खुलासा करना पड़ा कि भाई साहब अपहरण नहीं हुआ है, आपके एडिटर जो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जहर उगल रहे थे उनमें कई धाराएं लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई। और इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है कई लोगों के रिएक्शन भी सामने आए, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अनस लिखते हैं, सुदर्शन न्यूज नामक चैनल का एक कथित रिपोर्टर लगातार नू मेवात घटना पर फर्जी भड़काऊ ट्वीट कर रहा था। परसों उसने कमिश्नर गुरुग्राम पर आरोप लगाया कि वे अल जजीरा के कहने पर हिंदुओं का दमन कर रही है। आज वे गुरुग्राम गया था, हरियाणा पुलिस ने उसे उठा लिया। सुरेश चव्हाड़ ने दिन रात टीवी पर हिंदुत्व के नाम पर टीआरपी और समाज में नफरत बो रहा है। इसे भाजपा का करीबी भी माना जाता है। सुबह से सुरेश चिल्ला रहा था कि कथित वरिष्ठ पत्रकार मुकेश का अपहरण हो गया है। शाम होते होते गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि ठीक ठाक धाराओं में नफरती मुकेश की गिरफ्तारी जो है वो गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई है, जो कि अपहरण बता रहा था। यहां पुलिस को बताना पड़ा कि भाई साहब जो नफरत फैला रहे थे हिंसा के दौरान में, उसी के खिलाफ आपके रिपोर्टर के ऊपर धाराएं लगी हैं। नफरत के बाजार का सामान जब सत्ता और उससे जुड़े लोगों को बनाया जाता है तो कानून अपना काम करने लगता है। यही मुकेश दिन में बिना थके एंटी मुस्लिम ट्वीट करता था। दिल्ली पुलिस ने कभी नहीं रोका। सीपी गुरुग्राम ने जैसे ही मुकेश पर्सनल हुआ,
धर लिया गया। सुरेश चव्हाण के अब जितना चिल्लाना चीखना है कर लो। अब तक गुरुग्राम पुलिस ठीक ठाक ढंग से बजा चुकी होगी, जो कि गुरुग्राम पुलिस को इसके बारे में तमाम तस्वीरें जो हैं वो साझा करनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि किन किन धाराओं में मुकेश कुमार के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने सुरेश चव्हाण के ट्वीट के बाद जो सुबह से चिल्ला रहा था कल से कि भाई साहब हमारे रिपोर्टर का अपहरण कर लिया है, अब इसे पता था कि किन लोगों ने इसके रिपोर्टर को उठाया है, इसलिए यहां इसने जिहादियों ने, मुल्लों ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और ये तो इसने आरोप लगा दिया अपने चैनल के थ्रू कि भाई साहब जो गुरुग्राम सेक्टर 57 की मस्जिद में आगजनी की गई, इमाम की हत्या की गई। दोस्तों, इमाम के हत्या के मामले में कई हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने उठाया, पर उसे बिना तथ्य जाने, बिना तमाम चीजों को ग्राउंड पर जाकर के जाने बगैर भाई साहब खबर चलाते हैं कि अल जजीरा, जो कि कतर का मीडिया हाउस है, उसके कहने पर हिंदुओं की गिरफ्तारी जो है वो हरियाणा पुलिस कर रही है। पुलिस कमिश्नर जो हैं वो अल जजीरा से मिली हुई हैं। ये तमाम दावे जो हैं वो सुदर्शन न्यूज चैनल द्वारा किए गए, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और आईपीसी की कई धाराएं जो हैं उसके खिलाफ लगाई गई, जिसमें 66C, 153B, 401, 469 व 505 1C के तहत अभियोग अंकित किया गया था। इस अभियोग की तपाशीन तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई, जो कि जहर उगलना सुदर्शन न्यूज चैनल के रिपोर्टर को भारी पड़ गया, जिसकी तस्वीरों को लेकर के कई तरीके के ट्वीट जो हैं वो सामने आए। और क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि नूह मेवात हिंसा के दौरान इनके रिपोर्टर हों, चाहे इनकी संस्था से जुड़ करके अपने अपने अलग प्लेटफॉर्म पर चलते हुए लोग हों, जो किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को देखते हैं माइक सीधा मुंह में घुसा करके पूछते हैं कि चाचा ये बताइए कि 31 तारीख को ज्यादा मेहनत हो गई थी क्या? जहां एक 70-75 साल का बुजुर्ग जो चलने की हालत में नहीं, उसी पर पत्थरबाजी का आरोप लगा करके ये निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी लाल दाढ़ी टोपी वाले को देख लिया तो बुलडोजर को लेकर के सवाल पूछा, और जब सवालों का जवाब मिला तो कहा कि आप दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो देश की जनता के सामने हैं, जो कि पुलिस को हट्टे कट्टे गुंडे बताता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तमाम लोगों ने सुदर्शन न्यूज चैनल के खिलाफ ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जब तक जहर उगलता रहा तब तक ठीक ठाक चल रहा था, और जैसे ही ये मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा तो इनके रिपोर्टर को भी धर लिया गया वहां ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते समय। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।